नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और आज पब्लिक पोल का ये सफर लेकर मैं आज आ पहुंचा हूं एक ऐसे जिले में, बिहार के, जो परिवारवाद की एक नई गाथा को बिहार में गढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बिहार की राजनीति में इससे पहले पत्नी, बेटा, भाई, भतीजा, साला हुआ था, लेकिन मैं जिस जिले में हूं वहां पर जीजा जी चुनाव मैदान में हैं, इसलिए बहुत दिलचस्प हो गया है चुनाव। और मैं चूंकि जमुई में हूं, 2 बार से यहां पर एनडीए का कब्जा है, तीसरी बार चुनावी मैदान से चिराग पासवान दूसरे लोकसभा में चले गए हैं और अपने जीजा जी को उन्होंने टिकट दे दिया है। चुनावी मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है और इस बार इस चुनाव में सबकी निगाहें लगी है, क्योंकि बड़े महासमर से निकल कर आए हैं चिराग पासवान। तो जनता बड़ी तादाद में हमारे साथ है, मेहमानों से परिचय कराएंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जमुई वाले एक बार बढ़िया से स्वागत करिए अपना और बताइए कि इस बार के चुनाव में उत्साह कितना, ये आपकी तालियां तय करेंगी। और अब हम सीधे नेताओं से आपका परिचय कराएंगे जो अपनी अपनी पार्टी का पक्ष यहां पर रखने आए हैं और वो बताएंगे कि जमुई में विकास हुआ या नहीं हुआ, विकास की गंगा बही कि नहीं बही, 10 साल में एनडीए की सरकार में क्या हुआ, मौजूदा सरकार ने क्या किया, आरजेडी के मुद्दे क्या है। और मेहमानों के परिचय से शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनीष पांडे आए हैं, जो कि नेता है, सह प्रदेश प्रवक्ता है। जोरदार तालियों से अपने जनप्रतिनिधियों का स्वागत करिए। और दूसरे नंबर पर हमारे साथ हरेंद्र सिंह जी हैं, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के नेता हैं, मजबूती से पार्टी का पक्ष रखते हैं और यूपीए को डिफेंड करने के लिए आए हैं। तीसरे नंबर पर अमर भगत जी हैं, जो कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं और पार्टी का पक्ष बहुत मजबूती के साथ रखते हैं। और जदयू से इंजीनियर शंभू शरण सिंह, जो कि महासचिव हैं पार्टी में और पार्टी का पक्ष रखेंगे। मनीष जी, आपसे शुरुआत करूंगा और साथ साथ मैं थोड़ी सी भूल कर रहा था, रविशंकर पासवान लोजपा के नेता हैं और यह सीट लोजपा के खाते में गई है, इसलिए इनकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। मनीष जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। बिहार के पॉलिटिक्स में भाई भतीजावाद, वंशवाद, क्षेत्रवाद नई बात नहीं है। किसी ने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, किसी ने बेटे को सांसद बनाया, भतीजे को बनाया, भाई को बनाया। जीजा जी की एंट्री क्या कहती है पॉलिटिक्स में, ये बताइए। देखिए, बिहार की बात तो हम बाद में करेंगे जब 2025 का विधानसभा चुनाव आएगा। अभी तो देश में सिर्फ मोदी मोदी है। देश की जनता सिर्फ मोदी मोदी की बात कर रही है। एक ही लक्ष्य है, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को कैसे प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए जीजा जी के भरोसे, बिल्कुल जनता के भरोसे। और यह जनता इस बार पूरे देश में 400 पार करेगी, जिसमें जमुई का भी अपना योगदान होगा। और जमुई से भी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं अरुण भारती जी, वह भी रिकॉर्ड मतों से जीत कर जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपनी जो है वह सहभागिता जो है वो शामिल करेंगे। तो ये बताइए, आप लोग अरुण भारती बताया ना? अरुण भारती। अच्छा, जमुई वाले ये बताइए, अरुण भारती को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं या नहीं? नहीं जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं? जानते हैं? 70% जनता कह रही है रविशंकर जी कि नहीं जानते हैं। अच्छा, ये बताइए, जानते हैं? ठीक है। राजनीति में मैं व्यवस्था समझता हूं, लेकिन कार्यकर्ता की हैसियत क्या होती है? दरी बिछाना, पोस्टर लगाना, पीछे पीछे भागना, जिंदाबाद करना, और जब मौका आए उसको कुछ देने का, तो जीजा जी की एंट्री करा दीजिए। पार्टी के जो संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं, किस आधार पर टिकट दिया, ये बताएं। क्या उनकी यूएसपी है? क्या उन्होंने पार्टी के लिए किया, जमुई के लिए क्या किया, क्या उनका योगदान है, क्यों टिकट मिलना चाहिए? सबसे पहली क्या योगदान है, सबसे पहली बार आप जान लीजिए, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड जो है, उनकी माँ 2 बार एमएलसी रही है, 2 बार एमएलए रही है और एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है। इन बातों को जमुई की जनता पूरी तरह से वाकिफ नहीं है। और जहां तक पार्टी के कार्यकर्ता की बात रही है, पार्टी के कार्यकर्ता, हमें भी टिकट मिला और लोगों को मौका आने पे मिलता है। जिसकी जिस स्तर से मेरिट होती है उस स्तर से उनका मेरिट के आधार पर टिकट दिया गया है। लेकिन ये बताइए, आप तो गठबंधन में हैं, टिकट दे दिया आपने आरजेडी को, कांग्रेस कितना मजबूती से चुनाव लड़ रही है और आपके बगल में मनीष पांडे जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो रविदास, क्या नाम बताया कैंडिडेट का, अर्चना रविदास, उनकी यूएसपी क्या है?
काहे को टिकट मिला, क्यों टिकट दिया, क्या किया उन्होंने, क्या जुड़ाव है जमुई से, ये बताइए। सबसे पहले तो बीजेपी के जो मनीष पांडे जी हैं, इनसे जब आपने जवाब अभी पूछा कि आप बताइए कि ये जीजा जी का क्या मामला है, तो इनके पास आपके प्रश्न का जवाब नहीं था। ये बता नहीं सके कि जीजा क्या होते हैं। ये मनीष पांडे साहब जीजा जी के बदले ले आए कि 400 का पार करना है। तो एक मिनट तो इनका लक्ष्य ऑडियो नहीं जाएगा, ऑडियो नहीं जाएगा, ऑडियो एक मिनट इनका लक्ष्य बीजेपी का लक्ष्य, जदयू का लक्ष्य, लोजपा का लक्ष्य है 400। लेकिन पता नहीं इनमें कैसा कैसा नेता है कि इनके जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो मंच पर कहते हैं कि इस बार देश में 4000 से पार हो जाए 500। एक मिनट, जो तमाम सीटों पर समीकरण बन रहे हैं, यहां पर आपके उम्मीदवार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग जमुई में क्या मुद्दा लेकर उतरे हैं, क्या समीकरण है, किस आधार पर आप लोग टिकट देते हैं और किन मुद्दों के आधार पर आपको लग रहा है, क्या कॉम्बिनेशन है आपका, क्या आपको लगता है कि आपका कैंडिडेट जीतेगा? एकदम जीतेगा हमारा कैंडिडेट। क्या जहाँ तक बोले ये कि अर्चना रविदास, कॉम्बिनेशन क्या है? अर्चना रविदास का क्या है? अर्चना रविदास 1 साल से गांव और गली घूम रही है। उनको एक एक गांव का पता है। अरुण भारती से पूछ लीजिएगा ना कि कल्याणपुर कहाँ है, तो उनको पता नहीं होगा। लेकिन अर्चना रविदास से पूछ लीजिएगा, लोकसभा का एक एक गांव का नाम बताएगी। और कॉम्बिनेशन बोलते हैं, जमुई की जनता 15 साल से एनडीए की सरकार है जमुई में, लेकिन विकास के नाम पर शून्य है यहाँ पर। तो आप ये कह रहे हैं अर्चना रविदास को यहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं। मैं जमुई वाले से पूछ लेता हूँ, जमुई वाले अर्चना रविदास को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जो हाल अरुण भारती का है उससे इतर नहीं है। नहीं, अर्चना रविदास। और जहां तक ये बोले, कहाँ की रहने वाली है वो, कहाँ की रहने वाली है? लक्ष्मीपुर की, लक्ष्मीपुर जमुई की बेटी है। मुंगेर का बड़ा नाम सुन रहा हूं मैं, मुंगेर कनेक्शन क्या है? उनकी स्कूली शिक्षा जमुई में हुई है, उनकी प्रारंभिक शिक्षा जमुई में हुई है, और वो जमुई के हर गली से वाकिफ है। और जहां तक ये बोल रहे थे 400 पार जरूर होगा, लेकिन इस बार कड़वा तेल होगा 400 पार, पेट्रोल होगा 400 पार, लेकिन ये रह जाएंगे 200 के नीचे। ये तो कह रहे हैं कि 400 पार पेट्रोल हो जाएगा, सरसों का तेल हो जाएगा, राशन हो जाएगा। लेकिन ये बताइए, बिहार की जनता जेडीयू के नेता को जहां देखती है सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, इस बार तो नहीं पलटेंगे ना? देखिए, गारंटी है पलटेंगे नहीं पलटेंगे? धैर्य रखो नौजवान, धैर्य रखो। बिहार में एक कहावत है, हाथी निकल गया सिक्कड़ पकड़ के रो रहे हैं कि हम तो बड़का भारी जमींदार हैं। कांग्रेस वाले और आरजेडी वाले का वही स्थिति है। हाथी इनका निकल चुका है, खुट्टा में कुछ है नहीं, सिक्कड़ पकड़ काहे पलटी मार देते हैं जरा बताइए? नीतीश जी काहे मारते हैं? नीतीश जी पलटी मारते। क्यों पलटी मारते हैं भाई? सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लो यार। नीतीश जी पलटी मारे, नीतीश जी पलटी मारे। तेजस्वी को उन्होंने सोचा कि लालू यादव का बेटा है, कहीं हो सकता है नया जनरेशन में कुछ बदलाव, उसका टेस्ट ले लिया जाए। पहले बार नहीं मन भरा था क्या? एक बार में टेस्ट में मन नहीं भरा था क्या? सुनिए तो बात, दो बार टेस्ट लेंगे। बात परीक्षा तो यहाँ से लेके मैट्रिक से लोग यूपीएससी तक लेता है, जब सफल होता है तब आईएएस बनता है। लेकिन ये लोग जिंदगी में कसम खा लिया कि हमको सफल नहीं होना। अच्छा, इसलिए आरजेडी वाले सुधरेंगे नहीं, कभी नहीं सुधरेंगे। बांस के बेड़ा में बांसे पैदा होता है। नीतीश जी को लगा कि बांस के बेड़ा में हम चंदन निकाल लेंगे ऐसा, लेकिन मेरा दूसरा। तो ये बताइए, कह रहे तेजस्वी यादव सुधरेंगे नहीं, आरजेडी सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? अगर सुधरे बिगड़ी कब थी? लालू जी माफ कर दीजिए, पार्टी मिला मिट्टी मिल जाएंगे ना। मंच पे तेजस्वी जी खड़े हैं और इस लोकसभा की कैंडिडेट भी खड़ी है, और नीचे से आरजेडी का कार्यकर्ता मां बहन की गाली दे रहा है हमारे चिराग पासवान को, गाली दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे? सवाल है मेरा भी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि छोलनी दूसरे सूप के। अभी परिवारवाद पर बोल रहे हैं कि जीजा जी, आपका भी प्रश्न था।
पूरा आरजेडी खानदान तो परिवार ही है, एक परिवार की बदौलत पूरे बिहार में राजनीति वर्षों से कर रहे हैं। क्या शर्मनाक स्थिति है, शर्मनाक स्थिति है आरजेडी। ये बताइए, परिवारवाद पर आप दंश कसते हैं और ये कहते हैं कि जीजा जी पर सवाल उठाते हैं, दीदी जी पर सवाल नहीं उठाते हैं, बेटा जी पर सवाल नहीं उठाते हैं, दामाद जी पर सवाल नहीं उठाते हैं, तो जीजा जी पर कहाँ है सवाल भैया? अच्छा, मोदी जी जमुई आए थे तो परिवारवाद पर काहे ना सवाल किए? वो जब जमुई आए तो परिवारवाद पर क्यों नहीं बोले? और हमारे परिवार पर तेजस्वी जी मेहनत करके आए हैं। तेजस्वी जी 10 साल मेहनत किए हैं, तब वो राजनीति में है। कोई लॉन्च नहीं कर दिए। अरुण भारती कहाँ थे? अरुण भारती को क्या अनुभव है राजनीति का, जो कि वो एक बार टपक गए यहाँ पर। और पूरा देश 60% आबादी देश तेजस्वी की ओर देख रहा है। लेकिन ये बताइए, एक आ रहा हूं सर, वापस आ रहा हूं, थोड़ा एक बार जनता से सहमति ले ले, जरा पीछे कराइए थोड़ा लोगों को, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। उसके बाद आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल। नीतीश कुमार के राज में 10 साल में विकास हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो हाथ लगा। नहीं, बिल्कुल हुआ। क्या विकास? घर बिजली नीतीश जी के राज में हुआ, गांव सड़क नीतीश जी के राज में हुआ, भ्रष्टाचार पर अंकुश नीतीश जी के सरकार में हुई। आज अपराध जो चरम पर था 2005 से पहले, वो अपराध में अंकुश लगा। और दूसरी बात, महागठबंधन के नेता से हम पूछना चाहते हैं कि आप जीजा जो सामाजिक कार्यकर्ता है, नेता चुनाव लड़ रहा है, उस पर आप प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन 2 दीदी जो लड़ रही है और 5 को पाइपलाइन में है, वो तरफ जीजा जी, दूसरी तरफ दीदी जी, 2 दीदी, 2 एक सारण और एक पाटलिपुत्रा, उसके बारे में तो बताइए। अच्छा ये बताइए, बिहार जंगल राज भूला है कि नहीं भूला है? भूल गए? भूला कि नहीं भूला? बदला बिहार। हम सुनिए ना, हम महाजंगल राज है, महाजंगल राज है। हम जदयू के नेता से पूछना चाहते हैं कि उनको बिहार में जनता ने 77 सीट दी थी, वो जो है इस बार 43 पर क्यों हो गए? जब पॉपुलर नीतीश कुमार, ईमानदार नीतीश कुमार 43 सीट पर क्यों आ गए? सीटें क्यों घट रही हैं ये बताइए, सीटें क्यों घट रही हैं जदयू से? हाँ, सीटें क्यों घट रही हैं ये बताइए। 77 से 43 बार पलटी मार रहे हैं, इतना प्रयोग कर रहे हैं, कैसे होगा? नैया कैसे पार लगेगी? देखिए, नैया कैसे पार लगे, जमुई की जनता ने, बिहार की जनता जान रही है। 2005 से पहले चिराग पासवान ने आपको चुनाव हरवाया, आपके खिलाफ कैंडिडेट करवाया, कहां से कहां पहुंचा दिया, उसी चिराग से हाथ मिला लिए। आप सुनिए ना, उसी चिराग से पीछे चढ़िए भाई, आप सुनिएगा भी, आप सुनिए। चिराग पासवान जी हमको हरवा दिए, ये कहना गलत है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, उन्होंने चुनाव लड़ा, वैसी बात नहीं है। सवाल वो नहीं है, सवाल है बिहार में विकास हुआ कि नहीं, बिहार में से जंगल राज गया कि नहीं। ये नौजवान अभी बोल रहा है जनरेटर पर मोबाइल। पूछिए, हम नारा लगवा दे, पूछिए, नारा लगवाइए, कुछ लोग नारा लगाने से जंगल राज हटा कि नहीं तो पूछ रहे हैं जंगल राज गया कि नहीं। मैं इधर से पूछता हूं, फिर आपके पास आता हूं, हत्याकांड किसके रिजल्ट में हुआ? गौतम शिल्पी हत्याकांड किसके रिजल्ट में हुआ? गौतम शिल्पी हत्याकांड किसके रिजल्ट में? एक एक करके लोग की राज थी यहाँ पर ही। गरीब का जब राज है तो कहता है लोग जंगल राज है, सबन लोग का राज था यहाँ पर ही। जब आया राज, लालू जी राज, तब गरीब लोग जागा, तभी लोग कहता जंगल राज है। जमुई कब आ रहा है? देखिए बाउंड्री, आप चुप रहिए, आप चुप। आगे देखिए बाउंड्री किसके राज में हुआ? विकास का गंगा बह रहा है। लोग झूठे बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। हॉस्पिटल पहले अनुमंडलीय अस्पताल था, अभी सदर अस्पताल हो गया है। इतना चापाकल, इस तार देख रहे हैं, इसमें कपड़ा सूखता था, बिजली नहीं आती थी। हमारा बचपन तो लालटेन में गुजरा है साहब, अब तो 24 घंटा बिजली हम लोग देखते हैं। और न अस्पताल था हमारे बचपन में, हमारी जवानी ऐसे बदल, विकास कैसे नहीं हुआ? विकास। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा पीछे चलिए, आपके पास आ रहे हैं सर। बिहार में बिजली आती है कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती है? जमुई में ऐसा क्या किया है 10 साल में चिराग पासवान ने, जो आप गिनवाना चाहेंगे? और सब कुछ इतना बढ़िया था तो जमुई काहे छोड़ के भागे? जम्मू में सबसे पहली बात, ऑडियो बढ़ाओ,
सबसे पहले जम्मू में आजादी के बाद सबसे पहली बार मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। केंद्र किसने, जेडीयू ने या एलजेपी ने? चिराग पासवान जी ने केंद्रीय विद्यालय देने का काम किया। मेडिकल कॉलेज चिराग पासवान ने बनवाया। आप लोगों से आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट। केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय झाझा में, पासपोर्ट कार्यालय झाझा में, एफसीआई के डिविजनल कार्यालय, रेलवे का झाझा सोनो बटिया होते रेलवे लाइन का विस्तार। किन उपलब्धियों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्यों लगता है कि एक बार फिर से यकीन जनता आप पर करेगी? और सब कुछ इतना बढ़िया था तो चिराग पासवान को जमुई छोड़कर क्यों भागना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ढूंढ रहा हूं, कल चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। राजद के मित्र को बताना चाहिए कि राहुल गांधी कहां है, जिनको अभी ये तालियां बज रही थी, जो लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे थे, अभी कुछ लोग, चंद लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पहले चरण के 4 सीटों का कल चुनाव प्रचार थम जाएगा, राहुल गांधी हैं कहां? जरा ये तो पहले जवाब दे दें, कहां, किस बिल में छुपे हुए हैं? कहां? अच्छा, बिहार में एक, अच्छा मेरा सवाल उनका छोड़ भी दीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए सर, मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए। बिहार से राहुल गांधी कहां है? कहां है राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी का नाम काफी है, जो एक कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, सांसद को, सबको आना पड़ रहा है मात्र एक अर्चना रविदास के लिए। इतना मजबूत है तो राहुल गांधी का नाम काफी है, राहुल गांधी का जरूरत यहाँ नहीं है। और अर्चना रविदास एक तरफ 32 वर्ष का युवा है और दूसरे तरफ मोदी, जोगी, राजनाथ सिंह, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, एक 32 वर्ष का युवा पूरे बिहार में मोदी को नचा रहा है। और होनहार, देहात में कहावत है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। इन्होंने 17 वर्ष में वो करके दिखाया जो नीतीश कुमार ने 18 वर्ष में नहीं किया, 17 महीना में। अच्छा ये बताइए, जनता से पूछ लेते हैं, जनता से पूछ लेते हैं। आपने पूछा क्या किया जमुई के लिए? जमुई 10 साल में कितना बदल गया, यह जमुई के लोग जानते हैं। जिस अंधेरे में जमुई की रात गुजरती थी, जहां रात में लोग सड़कों पर निकलते नहीं थे, आज वहां सड़कों पर बिजली है, आज सभी नदियों पर पुल बन गए, आज माताएं बहनें के घर में उज्ज्वला कनेक्शन आ गया, आज जो है सभी किसानों के खाते में 2-2 हजार। मैं पूछ लेता हूं आपसे। अच्छा आप लोग पीछे चलिए, थोड़ा पीछे, दादा पीछे आ रहे, थोड़ा पीछे भैया, थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा पीछे आ रहा है, आराम से आ रहे हैं, पीछे चलो तब, ऐसे नहीं, पीछे चलिए। अच्छा थोड़ा सा उस गाड़ी के पास चलिए, जरा स्पीकर के लिए ऑडियो छोड़िए, थोड़ा पीछे चलिए भैया, पीछे आपके बहुत जगह बहुत है, पीछे चलिए, हम हाथ लगाएंगे अच्छा नहीं लगेगा भैया, अनुरोध है आपसे भैया, थोड़ा पीछे। अच्छा मैं पूछ लेता हूं, आ रहा हूं, एक युवा गाना भी तैयार करके आया है। जमुई वालों ये बताइए, चिराग पासवान के राज में जमुई का विकास हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। पुल बनाया। आप माले से आते हैं, यूपीए के साथ हैं आप, क्या हुआ रहा है? आपका कोई अस्तित्व यहाँ पर बचा हुआ है? अस्तित्व है, हम जनता के साथ हैं। और मैं पूछना चाहता हूं कि 15 साल जो एनडीए के सांसद यहाँ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर 74 से जो बरनार जलाशय के सवाल को लेकर किसान आज आवाज उठा रहे हैं कि 56,000 एकड़ जमीन में आज तक किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचा, आज चिराग पासवान कहाँ है? हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर 4 लाख बीड़ी मजदूर है, आज उस बीड़ी मजदूर को बीड़ी परिचय पत्र नहीं है, इसका जवाब चिराग पासवान क्यों नहीं दे? हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर आजाद हिंदुस्तान में 5,000 परिवार ऐसे हैं जिनको रहने के लिए जमीन नहीं है, उसके बाद आवास का सवाल क्या? आप ये कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, जवाब दीजिए। शिक्षा, आज हम शिक्षा की बात करते हैं। आज बिहार के अंदर 1 लाख स्टूडेंट पर मात्र 6 कॉलेज हैं, क्या यही विकास है? क्या किया? आप लोग तो एनडीए के साथ थे, क्या किए हैं? खुलता है बिहार में चरवाहक विद्यालय अब नहीं खुलता है। और मैं आपको बता दूं, आज जमुई के खेतों में आड़ पर
अब डीजल इंजन नहीं लगते, डीजल इंजन नहीं लगता, किसान मुफ्त में पटवन करता है। और ये जिस बरनार जलाशय की बात कर रहे हैं, मेरे मित्र जिस बरनार जलाशय की बात कर रहे हैं, मैं बता दूं 38 साल तक ये नीति 2014 में जो जमुई का पैरामीटर तो विकास के था वो 99 नंबर पे था। आज का नीति कुछ हुआ है जमुई में? कुछ विकास हुआ है? नहीं। कुछ बदला है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, अगर चिराग पासवान जी ने जमुई के लिए बहुत कुछ किया है तो भाग क्यों गए यहाँ से और अपने बहनों को यहाँ क्यों खड़ा कर दिया? वो क्यों? अच्छा एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। चिराग पासवान के जमुई छोड़ने से क्या आप लोग नाराज है? आप कुछ तैयार कर, आप युवा हैं, जमुई के युवा हैं, क्या सोचते हैं जरा बताइए। बिल्कुल, जमुई में नेताओं को जमीनी स्तर पे काम करने की जरूरत है और जो कमी है, आगे आओगे तो नहीं, अपनी जगह पर रहिए तो जरूर। जमीनी स्तर पे काम करने की जरूरत है नेताओं को। फिलहाल मैं एक गाना सुनाता हूँ गर्मा गर्मी बहस के बाद। TV9 के पूरी टीम को जमुई के पावन धरती पर स्वागत। नेताजी आपका इम्तिहान आ गया, जनता का अधिकार मतदान आ गया। नेताजी वोट चाहिए तो काम करना है, नेताजी वोट चाहिए तो काम करना है। देश की जनता भी होशियार हो गई। कुछ काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है। हम बीजेपी के प्रवक्ता से यही पूछना चाहूंगा कि 10 सालों में उन्होंने क्या, जिस स्टेडियम में अभी प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले आए हुए थे, उस स्टेडियम के बारे में बताया, उस ग्राउंड के बारे में। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? नहीं सर, 2 पुल टूट गया, यही काम हुआ। मांगो बंदर नरियाना दोनों पुल धस हो गया, दो पुल टूट गया। वहीं पर आते प्रधानमंत्री के राज में टूट गया। हाँ टूट गया सर। जहाँ पे मोदी जी आए थे, उस समय पुल टूटा हुआ, चुनावी रैली करने आए थे 5 वर्ष पहले, और अभी फिर भी आए, फिर भी टूट लेता। 5 साल में कुछ बदला कि नहीं बदला ये बताइए। नहीं सर, कुछ बदला? बिल्कुल बदला। कोई विकास हुआ? नहीं। कुछ परिवर्तन हुआ? नहीं। सिकरिया का पुल बना, सिकरिया का पुल बना, केंद्रीय विद्यालय खुला, मेडिकल कॉलेज खुला। प्रधानमंत्री जी आए वहाँ पर, वहाँ 2 पुल टूटा हुआ, 10 साल का पुल बना और अभी तक नहीं बना। केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज और पुल टूट गया नरियाना का। आपसे फिर जेडीयू से रिएक्शन देखिए। एक मिनट, नहीं आप नहीं, ऐसे नहीं, डिरेल मत करिए, डिरेल मत। नहीं रुकिए, हम जनता से सवाल करने आए, रुक जाइए। आप ये बताइए, पिछली बार मोदी जी आए थे और बड़का दावा करके गए थे कि जहां पर मुझे दिख रहा है वो पुल बनवा देंगे। कितना पुल बनवाए? आज फिर 2 दिन पहले रैली करके गए, तब भी पुल टूटा था, आज भी पुल टूटा है। मैं एक बात, तो वादा खिलाफी है। आज आपके कार्यक्रम में हमारे बहुत युवा साथी हैं। एक मिनट, आज आपके कार्यक्रम में हमारे बहुत युवा साथी हैं। मैं भी छात्र राजनीति से यहाँ पहुंचा हूँ। आपको बता दूं, जब मैं युवा था, कॉलेज में पढ़ता था, जमुई केकेएम कॉलेज में छात्रों का मुद्दा क्या होता था जानते हैं? किरासन तेल बंटवाना जमुई कॉलेज में छात्रों का मुद्दा हुआ करता था। किरासन तेल पे राजनीति होती थी। सुनिए, 20 साल पहले एक बात मत करिए, ये बताइए जमुई का टूटा हुआ पुल क्यों नहीं बना? कौन बनवाएगा उस पुल? बरनार जलाशय बना कर रहे हैं, कब बनेगा? मैं बता रहा हूँ, कब बनेगा? मैं बता रहा हूँ। उसके बीच में जमुई जिले में कितने पुल बने पता है? एक पुल अगर टूटा जमुई में कब बनेगा? 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में पुल बने जमुई? जवाब नहीं है। 5 साल में 2 पुल टूटा था, 2 पुल की राजनीति करते करते फिर एक चुनाव आ गया। मोदी जी वादा करके गए थे, फिर आए, फिर देख कर गए। कब बनेगा? जनता के साथ धोखा नहीं है ये? मोदी जी ने जो वादा किया, उसके वादे के अनुसार वो वादा जो किया, तो उस पुल के जगह रक्सौल से कलकत्ता जो 6 लेन हाईवे, ये जो 2 टूटा है वो बताइए, वो कब बनेगा? जलेबी ना बनाइए, जलेबी मत बनाइए, ये बताइए जमुई का पुल कब बनेगा? जमुई का पुल कब बनेगा? जमुई का पुल कब बनेगा? उसी के पैरेलल उससे बड़ा पुल बनेगा। वो पुल आर्यो का पुल था, उस जगह जो है CPW का LHI का
सबसे पहले पीछे थोड़ा पीछे, अच्छा थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा सा पीछे चलिए, थोड़ा पीछे, ज्यादा पीछे, ज्यादा पीछे, थोड़ा पीछे चलिए पहले, थोड़ा सा, नहीं आप उनके सामने आ रहे हैं। ये कह रहे हैं यहाँ का पुल बनवाया, वहाँ का पुल बनवाया, वहाँ का पुल बनाया, वहाँ का पुल बनाया, जमुई का पुल बना। हमको दूसरे जगह से क्या मतलब, हमको अपना नरियाना पुल से मतलब है, जो है सोनो पुल से मतलब है, हमको बाईपास और 6 लाइन से मतलब है। जब आप रिपेयर नहीं करा सके तो आप 6 लाइन क्या बनाइए। सबसे पहले ये लोग राजनीति करना जानते हैं, चाहते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। आपको हम इस महावीर के धरती पर आपके चैनल के भूमिका मत बनाइए, सवाल बताइए। हम पूछते हैं बीजेपी वाला से, थोड़ा पीछे, आप बीजेपी वाला से सवाल पूछाइए। मोदी जी, जिस तरह से 2022 में पूरे देश के नौजवान रोड पर चिल्ला चिल्ला के मर रहा था, उस समय आप कहां से मोदी? इसलिए इससे पूछिए कि जब कोरोना महामारी में देश आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था तो इनके नेता कहाँ गए थे? पूछिए। जब देश कोरोना में गुजर रहा था तो लोग थाली बजवा रहे थे, और जहाँ नहीं वैक्सीन भी बट नहीं, ये गलत बात है, वैक्सीन बट रहा था देश, भारत सुनिए, भारत वैक्सीन बना रहा था, भारत वैक्सीन लगवा रहा था, दुनिया को वैक्सीन सप्लाई कर रहा था। और वैक्सीन वाले से 1000 करोड़ ले लिए इलेक्ट्रल घोटाला, इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लिए। और 1 मिनट, चौबे जी 10 साल बोलते हैं कि विकास किए, ये बताए चिराग पासवान 10 साल में एक महिला कॉलेज जम्मू में नहीं है, एक सरकार। अच्छा अब शांत चिल्लाएंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा थोड़ा पीछे, अच्छा सुन लीजिए, सुने मेरी बात सुनिए। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनेंगे? थोड़ा ऑडियो बढ़ा दो भाई, थोड़ा ऑडियो बढ़ाओ। आप लोग बहुत आगे आ गए भैया, बस अब आ रहे हैं आपके पास, थोड़ा सा पीछे, यहाँ से हट जाइए, यहाँ से दादा ये थोड़ा दिखने दीजिए, थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा सा पीछे चलिए। अब मैं हाथ लगाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा आपको, आपके शहर में आए, थोड़ी व्यवस्था, थोड़ा सा भैया पीछे, थोड़ा भैया थोड़ा पीछे, थोड़ा आप बोल चुके, थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा। अच्छा मैं धक्का दूं तब आप मानेंगे? फिर थोड़ा पीछे चलिए, चंदन भैया थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा सबका चेहरा दिखने दो। अच्छा मैं ये पूछ ले रहा हूं, एक सवाल जमुई वालों से पूछता हूं, आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? राहुल गांधी, मोदी जी, आपका जवाब नहीं पूरा होता। देखिए पहले शांत करवाइए उनका ऑडियो नहीं जाएगा। देखिए ये लोग नारी सशक्तिकरण पर बोलते हैं, लेकिन जब मणिपुर की महिला को नंगा घुमाया जा रहा था तो मोदी जी कहाँ थे उस समय? और जब बिहार में मुद्दे नहीं है क्या, आप लोग मणिपुर को क्यों लेकर आते हैं? बिहार में विकास है, बिहार में मुख्यमंत्री है, बिहार में सरकार है, बिहार में डेवलपमेंट है, ये सब क्यों नहीं उठाते आप? बिहार आपके पास मणिपुर कहाँ? बिहार में कहाँ? जब ये नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो क्यों नहीं बोलूंगा? आज नारी सशक्तिकरण पर आज जमुई में एक भी महिला कॉलेज नहीं है सरकारी। ये 10 साल से चिराग पासवान क्या कर रहे थे? एक महिला, एक गर्ल्स हाई स्कूल है जिसमें 5000 बच्चियां पढ़ती हैं। एक महिला स्कूल तो दे नहीं पाए, 10 साल यहाँ से सांसद रह के चले गए और फिर जीजा जी को कमान थमा के चले गए। काहे को वोट देगी भाई जनता आपको? क्यों वोट दे? एक महिला कॉलेज तो दे नहीं पाए और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात हुई, ITI खुले, पॉलिटेक्निक खुले, केंद्रीय विद्यालय खुले, सड़कें बनी हर गांव में। वो जो मित्र महिला विद्यालय कब बनेगा? बन जाएगा। कब बनेगा? वो जिसने किया है वही करेगा। ये 15 साल रहे तो चरवाहा विद्यालय खोले, ये 15 साल में चरवाहा विद्यालय खोले, जंगल राज कायम किए। 10 वर्षों में मोदी जी ने इस जिले से नक्सल मुक्त किया। इस जिले को जरा जा सकते थे गढ़ी के इलाके में, जंगली इलाके में जा सकते थे, रात में चकाई जा सकता था। ये तो यही जंगल राज। आप ये बताइए, भाई बोल रहे हैं जंगल राज था कि नहीं था? इनसे पूछिए। मैंने कांग्रेस के मुंह से, अरे ये यहाँ जो खड़ा है, यहाँ जो आप खड़ा है वो कहाँ पे है? ये क्या लाया? लालू जी बनवाए, जिला लालू जी बनवाए, स्टेडियम लालू जी का नाम, राहुल जी का नाम काफी है, राहुल जी का नाम काफी है। अरे आप खड़ा कहाँ है उसको बताइए। आप ये जो खड़ा है, अच्छा लालू जी। अच्छा मैंने कांग्रेस के नेताओं से, अच्छा ये बताइए ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के सुनिएगा, दिल पे हाथ रख के, मैंने कांग्रेस के नेताओं से दर्जनों बार सुना है बिहार का जंगल राज था कि नहीं था? जंगल राज अभी है,
अभी है, अभी है। ये लोग बड़बोला बंद करते हैं, ये बलजोबड़ी चाहते हैं, वो नहीं अब चलेगा, बलजोबड़ी नहीं चलेगा, जंगल राज अभी है, अभी है। ये कह रहे हैं जंगल राज लालू राज को नहीं, नीतीश राज का जंगल राज है 15 साल वाला। लोग काट का चश्मा लगाई सी, यही चौक है, यही चौक है, यही चौक है, प्लीज यही चौक है जहां आप खड़े हैं। 6 बजे के बाद महिलाएं निकलती नहीं थी यहाँ, दारू पी के लोग बौखता था। ये कांग्रेस वाले क्या बोलेंगे? ये लोग मिल करके उस समय लालू यादव के साथ बर्बाद करने में लगे हुए थे। नीतीश कुमार जब से आए तो बिहार से जंगल कुछ नहीं कर सकता लालू यादव जो कर दिया गरीब। आरजेडी के लोगों से पूछना चाहेंगे प्रधानमंत्री का एक मिनट, अच्छा सुनो, आप लोग फिर यहाँ आ गए। भैया आप बोल चुके हैं, आप इनको पीछे करो, इनको पीछे करो, इनको पीछे करिए, इनको पीछे करिए। जंगल राज पर बात कर रहे हैं तो बात करेंगे हम। आप तय करेंगे, आप तय करेंगे, आप तय करेंगे, आप तय करेंगे। हमारा शो को चलाने दीजिए। अब आप बताइए बिहार वालों, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं यार, मैं बाहर कर दूंगा फिर आपको, ऐसे मत करिए। आप जब माइक लगाएंगे तब बोलिएगा, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। लगातार बोलेंगे तो नहीं, लगातार बोलेंगे तो नहीं ना, गलत नहीं, गलत बात नहीं, गलत बात मत करिए। जम्मू के लोग ये बताइए, जम्मू के लोग ये बताए जंगल राज किसकी सरकार में था, लालू यादव या नीतीश कुमार? नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार लालू के सरकार में, लालू जंगल राज है। नीतीश कुमार के राज में। अब बोलिए क्या कह रहे थे? मुजफ्फरपुर सेंट्रल हब की जो घटना हुई, क्या वह जंगल राज था या नहीं? गुलनाज खातून की हत्या दिन दहाड़े वैशाली चौक पर हुआ, क्या वह जंगल राज था या नहीं? हम ये जानना चाहते हैं और ये जंगल राज की बात करते हैं। आज हम पूछना चाहते हैं कि आपके हिसाब से जंगल राज नीतीश कुमार की सरकार में है? सुनिए 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 सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात, लगातार बोलते हो यार, यही दिक्कत है। सवाल सुनिए, एक मिनट भैया, शांत शांत, आपस में बातचीत नहीं। आपके हिसाब से नीतीश कुमार की सरकार में जंगल राज है, तो काहे लालू जी 2 बार हाथ मिला लिए जंगल राज वालों से? क्यों मिला लिए भाई? नीतीश कुमार क्यों मिला लिए? नीतीश कुमार क्यों मिला है? नीतीश कुमार क्यों मिला है? ये सवाल उनसे भी पूछा जाएगा, ये सवाल उनसे पूछा जाएगा। जंगल राज नहीं, यहाँ पर नौजवानों की राज होगा, इसलिए 5 महीने में 5 लाख लोग ये कह रहे हैं असली जंगल राज तो नीतीश कुमार के राज में है। नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया था आप लोगों ने, उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, उनको हरवाया और ये कहा था कभी नहीं जाएंगे, फिर से जाके हाथ मिला लिया आप लोगों ने। इसीलिए एक टेस्टिंग किया जा रहा था कि एक बार टेस्ट कर लिया जाए कि उनका विचार व्यवहार जो आइडियोलॉजी में परिवर्तन होगा ना। आप एक अंतिम बात बता, 2000 सुन लीजिए, 2014 में नीति आयोग का रिपोर्ट जो आया था, उस नीति आयोग की रिपोर्ट। यार आप फिर डिस्टर्ब कर रहे हो, जब माइक दे दिए, एक बार सवाल हो गया तो चुप हो जाइए ना। लगातार बोलोगे तो कैसे चलेगा? एक ही आदमी बोलेगा, एक ही आदमी बोलेगा। 1 मिनट समय होता, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे सर, नहीं दे पाएंगे, इससे ज्यादा इससे नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे आपको। 2014 में नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया था, जम्मू जिला पिछड़ेपन के पैरामीटर पे 99 नंबर पे था। अब क्या स्थिति है? 2019 में जो सर्वे आया नीति आयोग की रिपोर्ट का, उसमें देश के सबसे 1 नंबर पे जम्मू जिले। ये लोग कह रहे हैं असली जंगल राज तो नीतीश जी के हाथ में है। अच्छा, दोनों जंगल राज से हाथ मिला, दोनों जंगल राज पर सवाल उठाते हैं और दोनों कभी कोई इनकी गोद में, कभी उनकी गोद में। जनता मूर्ख समझते हैं क्या आप लोग जनता को? जब चाहेंगे जो करेंगे, जब चाहेंगे जहां चले जाएंगे, जब चाहेंगे हाथ मिला लेंगे, जब चाहेंगे हाथ झटक देंगे। देखिए, अपने दही को तो सब मीठा कहता है। आखिर में अगर जंगल राज नहीं था तो बिहार की जनता इनको लगातार बहुमत से क्यों दूर रखी हुई है? बिहार की जनता लगातार 17-18 वर्षों से इनको बहुमत से क्यों दूर रखी हुई है? यह तो बिहार की जनता खुद तय कर दी है कि लालू यादव अब यहाँ बिहार के लिए प्रासंगिक नहीं रहे। बिहार में ना जंगल राज रहेगा, ना चरवाहा विद्यालय खुलेंगे। चरवाहा विद्यालय की बात कर रहे हैं, जंगल राज की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं इसीलिए जनता ने आपको नकार दिया। देखिए, जंगल राज वो नहीं था। जब गरीब आवाज उठाने लगा तो सामंतवादियों को कष्ट होने लगा और सामंतवादियों के द्वारा इसको, जब हमारे जैसा आदमी, जब गरीब गुरुआ का बेटा जब आवाज उठाने लगा, ब्लॉक जाने लगा, अनुमंडल जाने लगा, तो सामंतवादियों को कष्ट। लोग कहते हैं लालू जी टीका वालों को पसंद नहीं करते हैं,
आप टीका लगा के पार्टी में कैसे सर? कौन बोलता है कि लालू जी टीका? ये बीजेपी वाले कहते हैं। कौन बोलते हैं कि लालू जी टीका वाले को? सही बात है कि नहीं? ये वही पार्टी के लोग हैं जो नवरात्रि में भी मीट और मछली खाते हैं। ये वही पार्टी के लोग हैं जो नवरात्रि में मीट और मछली खाते हैं। सर इनसे ही पूछिए कि आपका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है? मछली खाते हैं। अच्छा ये बताइए आप जनता को क्यों चिढ़ाते हैं? सावन में मटन बनाएंगे, नवरात्र में मछली खिलाएंगे और कहेंगे टीका वाले वोट करते हैं। नीतीश जी में गांजा पीने रहते हैं, नीतीश जी गांजा पी के बोलते हैं, सो कौन रोकता है? तो गांजा पीते देखता तो नहीं? गांजा पी के किसने देखा? गांजा देखा 4000 किसने देखा? तो मछली क्या देखा? किसने देखा? हम बताते हैं। ये बोल रहे हैं मछली खाए 8 तारीख को, मछली खाए 8 तारीख को, नवरात्रा है 9 तारीख को, और मछली खाए 8 तारीख को। और सावन में मटन जो बन रहा था, और बीफ, सावन में मटन और बीफ कंपनी से नहीं बीफ गाय काटने वाले कंपनी से आप पैसा लीजिएगा, गाय कटवाइएगा और गाय खाने वाले को टिकट दीजिएगा। ये बताइए, मछली पर सवाल उठाइएगा, मटन पर सवाल उठाइएगा, और ये कह रहे चंदा लेते वक्त स्लॉटर वाले से चंदा लेने में परहेज नहीं। चंदा 16,000 करोड़ रुपया आरजेडी को मिला कि नहीं मिला? आरजेडी को 16,000 करोड़ मिला कि नहीं मिला? 16,000 तो नहीं। अरे गाय का चंदा से नहीं लिया है, गाय काटने वालों से नहीं लिया है। इन्होंने एक बोलते कि दोगलापनी करते हैं, गाय हमारी माता है और गाय को काटना है और रुपया लेना है, गाय को काटना है और रुपया लेना है। ये बोलते हैं गाय हमारी। आप लोग दोगली बात करते हो, दोगली बात आरजेडी वाला करता है। ये लोग मछली खाता है, मटन खाता है और जनता को ठेंगा दिखाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सवाल बहुत ज्यादा है। आप बटन पे मछली पे क्यों ला रहे हो चुनाव को भाई? चुनाव डेवलपमेंट पे क्यों नहीं लड़ते हो? कैंडिडेट पे क्यों नहीं लड़ते हो? मटन मछली कहाँ है चुनाव में? क्या मुद्दा है ये तो यही कर रहे हैं ना। मटन पर सवाल किसने उठाया? मछली पर सवाल किसने उठाया? आप डेवलपमेंट पर बात क्यों नहीं करते? अरे मछली किसने दिखाया, किसने बताया? मटन भूंज के किसने वायरल किया सावन के महीने में? मुद्दा तो ये देते हैं। और दूसरी बात, इलेक्ट्रल बॉन्ड 2014 के पहले क्या राजनीतिक पार्टियों को चंदा नहीं मिलता था? लेकिन क्या उसका हिसाब किताब था? मोदी जी ने निष्पक्षता के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड लाया। आज कम से कम जिन पार्टियों ने भी। अच्छा ये बताइए, आप लोग पीछे चलिए, नहीं पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। हम सवाल पूछने जा रहे हैं, सवाल पूछने जा रहे हैं। पीछे दादा, पीछे चलिए, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे चलिए। आप ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े, पीछे चलिए। अब ये बताइए, बिहार वालों, जमुई वालों, ये बताइए, एक मिनट, जमुई वालों ये बताइए, 2024 का लोकसभा चुनाव में मटन और मछली कोई मुद्दा है क्या? है कि नहीं है? मुद्दा क्या है? कोई मुद्दा, मटन मछली कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष को पूछिए कि श्री राम भगवान से तकलीफ क्यों है? बेरोजगारी में, अस्पताल में लोग, राम मंदिर मुद्दा। क्या कहे थे आप? 14 से पहले कोई चिंता नहीं था संसद को। ये कह रहे हैं मटन मछली, सुनिए, कोई मुद्दा नहीं, विकास का मुद्दा पे बात। आप भगवान राम मुद्दा है कि नहीं है? राम मंदिर मुद्दा है बीजेपी का। आपको परेशानी क्या है राम मंदिर से? परेशानी नहीं, राहुल गांधी क्यों नहीं गए? परेशानी नहीं, क्यों नहीं गए राहुल गांधी? जाएंगे, सबका है राम भगवान, ऐसा थोड़े है। जाएंगे, लेकिन ये लोग मुद्दा बनाते हैं। कब जाएंगे भैया? विकास का बात क्यों नहीं बोलते हैं? जाएंगे, विकास का बात क्यों नहीं बोलते हैं? बीजेपी का लोग विकास का मुद्दा छोड़ देते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा छोड़ देते हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा छोड़ देते हैं, शिक्षा का मुद्दा छोड़ देते हैं, और लाइन से हटके कहते हैं कि मटन का है खाया, तो मछली का है खाया, तो गांजा का है पिया। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। मुद्दा का बात कीजिए। और यदि विकास होता जमुई में, यदि देश में विकास होता, तो एक चिराग पासवान को जमुई लोकसभा छोड़ना नहीं पड़ता, पहला। दूसरा, एक हमारे जमुई का बेटी अर्चना रविदास जो भावी सांसद है, जो चुनाव लड़ रही हैं, एक तेजस्वी यादव, एक राहुल गांधी, सब पर 100 पर भारी पड़ गया। एक अर्चना रविदास के लिए यहाँ पे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री। देश का युवा जब रोजगार, राम मंदिर मुद्दा है कि नहीं? देखिए, देश का युवा जब रोजगार मांगता है तो बोलते हैं राम मंदिर देखो। जब रोजगार मांगता है, जब महंगाई, आपको जय श्री राम बोलने में दिक्कत है क्या? जय श्री राम बोलने में? बोल के दिखाइए, दिल में, राम के दिखाइए, दिल में, बोल के दिखाइए, राम जी की बोल के दिखाइए। राम जी ये कह रहे जय श्री राम बोलने। अभी कहाँ बोले? डर लगता है। एक वोट इनसे नाराज हो जाएगा, एक वोट इनसे नाराज हो जाएगा। और
राहुल गांधी ने कहा, आप बोलिए। अच्छा आप बोलिए, देखे बोलते हैं कि नहीं, कभी नहीं कहेंगे। जय श्री राम। रामनवमी है, रामनवमी है, नहीं बोलेंगे। रामनवमी है, श्री राम हम लोग पूजा करेंगे, राम भगवान हमारा भी है। अच्छा ये बताइए, आज तो अष्टमी है, पूजा किए हैं, टीका लगाए हैं, तो जय श्री राम बोलने से आपत्ति क्यों भैया? जय माँ दुर्गे, आपत्ति है? राम जी की जय, राम जी की जय, राम जी की जय। और ये बोलिए, ये नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे? बोलिए नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, बोले नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। अब आप बोलिए ना, ये बोल रहे पूछ रहे हैं ना, ये मुद्दा नहीं है, विकास का मुद्दा पर लाइए, बेरोजगारी पर कह रहे हैं हम ना जय श्री राम बोलेंगे ना हम नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे। नहीं, नाथूराम गोडसे का यहाँ विषय नहीं आता है। ये तो जबरदस्ती भाई, जय श्री राम तो हम लोगों का पुराना नारा है। जब लोग पहले लड़ाई लड़ते थे अंग्रेजों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ, तो देखिए ये लोग न श्री राम बोलेंगे न कोई काम करेंगे, ना तो श्री राम बोलेंगे ना कोई काम करेंगे। हम लोग बोलते हैं बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी इस बार 400 पार करेंगे, ये लोग को कोई जरूरत नहीं है। अरे जय श्री राम, मिले नहीं, गुंडागर्दी नहीं। मिले मुलायम काशी राम, हवा मिले जय श्री राम। जमुई में सर, जमुई में जाम की समस्या आपकी वाला का यही संस्कार है, हल्ला करना, गुंडागर्दी करेगा। और जेडी का संस्कार है। आप सुनिए, जमुई में सुना मैंने श्री राम बोला, हमने गाली दे रहा है चिराग पासवान जी को, तेजस्वी जी के सामने चिराग पासवान जी को गाली दे रहा है। अंतिम कमेंट। तेजस्वी यादव की रैली थी, अर्चना रविदास बगल में खड़ी थी और चिराग पासवान को गालियां दी जा रही हैं। ये संस्कार है राजनीति में? चिराग पासवान ऐसे होना चाहिए? तेजस्वी यादव को इंटरप्ट करना चाहिए कि नहीं? ये चिराग पासवान द्वारा भेजे गए गुंडे हैं जो कि तेजस्वी यादव की रैली को बदनाम करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव युवाओं का भविष्य है। उन्होंने 17 महीना में वो करके दिखाया जो 18 साल में नीतीश कुमार नहीं कर पाए। और पूरा देश अब अंतिम सवाल, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं है? बेरोजगारी विकास मुद्दा है कि नहीं है? सरकार रोजगार भारत का रोजगारी है, पूरा भारत का बेरोजगारी है। अंतिम कमेंट, उसके बाद कार्यक्रम का समापन। देखिए राहुल गांधी ने 55 साल लगातार सत्ता में रहे, इनके पूर्वज गरीबी दूर नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने घोषणा पत्र में कहा मैं तो यूं चुट से गरीबी दूर कर। राहुल गांधी गरीबी दूर नहीं कर पाए। इनका जब 10 साल से है 15 साल तो 5 करोड़ का सूट पहनते हैं, गरीब का नहीं। तेजस्वी का काम बोलता है, आज युवा तेजस्वी की तरफ देख रहा है। और कहाँ गए मोदी के हर साल 2 करोड़? लास्ट कमेंट। यहाँ से अरुण भारती भारी मतों से चुनाव जीतेंगे, चिराग पासवान का हाथ मजबूत करेंगे और भारत के प्रधानमंत्री को बनाने में हम लोग। तो जमुई से आज पब्लिक पोल में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। अब हमको छोड़ जाते हैं पब्लिक पोल में जनता पोल के लिए, लेकिन माहौल बता रहा है कि बहुत कुछ बदल रहा है और जमुई में इस बार कुछ ऐसा होने की संभावना है जो कभी नहीं हुआ था।